टीटीपी के दहशतगर्द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। सहूलतकारी के सबूत सामने आए। मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त अफगानिस्तान के हवाले की गई। अफगान अबूरी हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान या टीटीपी में से एक को चुनने का कहा। अदम ताउन पर पाकिस्तान ने अपना रवैया तब्दील कर लिया। हालिया दहशतगर्दी का इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान से अफगानियों की वापसी पर अनवारुल हक काकड़ बोले, पाकिस्तान पर किसी भी मुल्क का किसी किस्म का दबाव नहीं। कोई सफीर मुझसे कोई मुतालबा नहीं कर सकता। रॉ का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सोशल मीडिया पर एतराफ़। मोदी सरकार के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। दहशतगर्दी वाक़यात की खबरें नशर करने में एक्स के रॉ से जुड़े अकाउंट सर फहरिस्त। अकाउंट्स पर दहशतगर्दी के वाक़यात से पहले ही वार्निंग दी जाती है। मियाँ वाली एयरबेस हमले की इतला भी एक रात पहले ही रॉ के अकाउंट से दी गई। अकाउंट से दहशतगर्दों के मोबाइल से बनाई वीडियोस नशर की जाती हैं। रॉ के अकाउंट्स एक ही जगह और एक ही IP एड्रेस से चलाए जा रहे हैं। तीन साल के बाद ICC वनडे रैंकिंग पर हुक्मरानी खत्म। कौमी टीम के बाबर आजम पहले से दूसरे नंबर पर आ गए। भारतीय ओपनर शुभमन गिल वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर विराजमान। शुभमन गिल के 830 जबकि बाबर आजम के 824 रैंकिंग पॉइंट्स। वनडे रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक तीसरे और भारत के विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी स्टार बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी अपनी पोजीशन खो बैठे। भारत के मोहम्मद सिराज 709 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। फलस्तीनियों से इज़हारी यकजहती। नून लीग मरकजी जनरल काउंसिल का फिर इजलास मुलतवी। इजलास पार्टी सदर शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुलतवी किया गया। तर्जुमान के मुताबिक स्मॉग की वजह से लगने वाली हेल्थ इमरजेंसी इजलास के अल्तवा की वजह बनी। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत हुकूमती ज़ाब्तों की पासदारी करते हुए फैसला किया। पार्टी की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास 11 नवंबर को होना था। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए की वसूली केस की समाअत। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर में समाअत गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है सिंध हुकूमत और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की दोस्ती हो गई है। रकम का एक हिस्सा बहरिया टाउन ने जमा कराया, दूसरा बैरून मुल्क से आया। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध हुकूमत दोनों कहते थे पैसे उन्हें दिए जाएं। जस्टिस अतर मिंदल्ला ने कहा, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कानूनी अमल के बगैर ज़मीन कैसे बहरिया टाउन के हवाले कर दी। ज़मीन अवाम की थी, MDA की ज़ाती नहीं। IMF मिशन के साथ टैक्स पॉलिसी अदारा जाती इस्तेहार टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर मुज़ाकरात। बैंकों से सार्फिन की मालूमात के मुताबिक टैक्स पॉलिसी में तरामीम की जाएगी। आलमी बैंक के ताउन से FBR में इस्लाहाती प्रोग्राम पर IMF को आगाह किया जाएगा। स्टेट बैंक की जानिब से बैंक सार्फिन की मालूमात की रिपोर्ट फराहम की जाएगी। FBR IMF को टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफे की रिपोर्ट भी फराहम करेगा। लाहौर में स्मोक के बादल न छट सके। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का AQI 455 रिकॉर्ड। उधर पंजाब में जुमेरात से इतवार तक तातील का ऐलान। इत्तलाक लाहौर डिवीजन, गुजरावाला, वजीराबाद, नानकाना साहब और हाफिजाबाद पर होगा। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। हफ्ता और इतवार को मार्केटें बंद रहेंगी। होटल्स और सिनेमा घर जुम्मा, हफ्ता, इतवार बंद रहेंगे। पाबंदी का इत्तलाक पार्क्स पर भी होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। अनवारुल हक काकड़ 16वें इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। ताशकंद पहुँचने पर उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला आरपियो ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के मेंबरान इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। बैरिस्टर गौहर और बाबर आवार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की। PTI वफ़द ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से आगाह किया। इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा भी सामने रखा। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI ने वकील हामिद खान के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। खसूसी अदालत का फर्द जुर्म आयद करने का 23 अक्टूबर का हुक्मनामा आईन व कानून के खिलाफ है।
ट्रायल कोर्ट ने उजलत का मुजाहरा करते हुए फर्द जुर्मायत की। दरख्वास्त गुजार को मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक वजीर फवाद चौधरी ने अदालत से मुकालमा करते हुए कहा, अगर डराया गया तो वो पुलिस गार्ड्स होंगे, मेरा ताल्लुक नहीं। अगर रिकवरी करना है तो 5-7 हज़ार रुपये ले लें। आपका ऑर्डर देखा, अच्छा था, यही कहना चाहता हूँ। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना अपारा में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है। कराची नस्ता टावर केस में नामजद 10 मुल्जिमान को रिलीफ मिल गया। फिरोजाबाद थाने में दर्ज मुकदमा C क्लास करने का चालान मंजूर। सिटी कोर्ट का फिरोजाबाद थाने में दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए। एक वाक़े पर एक ही शख्स के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं। खुसूसी अदालत पहले ही इस मामले पर नोटिस ले चुकी। मुकदमे को C क्लास किया जाता है। पुलिस ने मुकदमा को C क्लास करने का चालान जमा करा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक के नताइज ने असातिज़ा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। KP 736 सरकारी स्कूलों के 80% तलबा मैट्रिक के इम्तहानात में फेल। महकमा तालीम के मुताबिक 82 सरकारी स्कूलों में एक भी तालिब इल्म मैट्रिक के इम्तहान में पास नहीं हुआ। 24 सरकारी स्कूलों में 98% और 34 में 97% तलबा फेल हुए। मैट्रिक के नताइज में 21 स्कूलों के 96% और 38 स्कूलों के 95% तलबा फेल हुए।